नमस्कार साथियों, माँ रेकी हीलिंग एंड मिस्टिक साइंस से मैं मास्टर रेकी हीलर और हिप्नोथेरेपिस्ट शशि लखेरा आपका अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं लोगों में पाए जाने वाले एक अनजाने भय के बारे में। हमने कई लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि मुझे पानी से डर लगता है, मुझे मरने से डर लगता है, या फिर कोई व्यक्ति कहता है मुझे आग से डर लगता है, मुझे ऊंचाई से डर लगता है, या फिर कोई कहता है मुझे इस अमुक बीमारी से डर लगता है। डर का अर्थ होता है साथियों फोबिया। ये एक मानसिक स्थिति होती है जिसमें कि एक अनजाने भय से व्यक्ति घिरा हुआ रहता है और हमेशा भय में रहता है। तो साथियों, इस भय के कारण ही वो व्यक्ति डिप्रेशन में भी चला जाता है और कई बार स्ट्रेस, एंजाइटी आदि का भी उसे शिकार होना पड़ जाता है। साथियों, कुछ लोगों को पैसों का भी भय होता है कि मेरे पास ज़्यादा पैसा है, कहीं ये कोई लूट ना ले, या फिर किसी के पास पैसा नहीं है तो उसे ये डर है कि क्या मेरी ज़िंदगी में कभी पैसा आएगा भी। तो इस तरह के जो अनजाने भय होते हैं, इन सब का जो रूट कॉज होता है, जो मूल कारण होता है, वो होता है हमारा मूलाधार चक्र डिसबैलेंस होना। जब कभी भी हमारा मूलाधार चक्र सक्रिय नहीं होता या फिर इम्बैलेंस होता है तो अनजाने भय से व्यक्ति अपने आप को इस तरह से घेर लेता है और डिप्रेशन आदि का शिकार हो जाता है। साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मूलाधार चक्र के कारण ये सभी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। मूलाधार चक्र हमारे स्पाइन के, हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है, उसके सबसे निचले भाग में स्थित होता है। और जैसा कि मैंने आपको अपने पहले के वीडियो में भी बताया कि इस चक्र का रंग लाल होता है और 4 पंखुड़ी वाले कमल की भांति ये हमारे शरीर के रीढ़ की हड्डी के निचले भाग में स्थित होता है। साथियों, रेकी में इस चक्र को आराम से बैलेंस किया जाता है क्योंकि जो रेकी चैनल्स होते हैं, जो रेकी हीलर्स होते हैं, ये प्रतिदिन अपने 7 चक्रों की हीलिंग करते हैं। आपका कोई भी चक्र एक ही दिन में इम्बैलेंस नहीं होता है और एक ही दिन में बैलेंस भी नहीं होता है। यदि आपका चक्र इम्बैलेंस हुआ है तो यकीन मानिए इसमें कम से कम आपको कई महीनों का समय लगा होगा। पर यदि हम मेहनत करें तो हम इस इम्बैलेंस चक्र को आराम से 15 से 20 दिनों में बैलेंस कर सकते हैं। और जब ये आपका चक्र बैलेंस हो जाता है तो जिस किसी भी अनजाने भय से आपको डर लग रहा है, आपको फोबिया है, उससे आपको मुक्ति मिलती है। साथियों, जो हमारा बेस चक्र होता है, हमारा मूलाधार चक्र होता है, इसका रेकी में हम प्रतिदिन सिंबल डालकर चार्जिंग कर लेते हैं और इसका प्यूरिफिकेशन भी कर लेते हैं। रेकी चैनल्स को अपने सिंबल्स डालकर इनका प्यूरिफिकेशन और इनकी चार्जिंग करते रहनी चाहिए। पर जो लोग रेकी नहीं जानते हैं, जो लोग रेकी में नहीं हैं, वो लोग क्या करें? तो उसके लिए जैसा कि मैंने आपको बताया, इस चक्र का रंग लाल होता है, इसलिए अपने जीवन में लाल रंग की चीज़ों को बढ़ाएं। अपने खाने में, अपने भोजन में लाल रंग को अधिक रूप से शामिल करें और लाल रंग के कपड़ों का उपयोग करें, जिससे यह चक्र बैलेंस होने लगता है। इसके अलावा इसको बैलेंस करने के लिए प्रतिदिन आँख बंद करके लाल रंग के चक्र का ध्यान करना चाहिए और इस चक्र का जो बीज मंत्र होता है वो है लंग। तो लंग मंत्र का आपको चैंटिंग करना है, मन ही मन जपते रहना है
और अपना पूरा ध्यान जब आप रूट चक्रा पे लगा देते हैं तो आपका चक्र बैलेंस होने लगता है। हमारे जो शरीर के नीचे के 3 चक्र होते हैं, जिसमें हमारा रूट चक्र, सैक्रल चक्र और सोलर प्लेक्सस चक्र, ये तीनों चक्र धरती से ऊर्जा लेते हैं। और धरती से ऊर्जा लेने का जो एक सबसे अच्छा तरीका होता है वो होता है ग्राउंडिंग। या तो आप ग्राउंडिंग कीजिए। ग्राउंडिंग कैसे की जाती है इसका मैंने अपने पूर्व के वीडियो में वर्णन किया है, आप चाहे तो वहाँ से देख सकते हैं। और नहीं तो आप कुछ समय ऐसा निकालिए जिसमें कि आप नंगे पैर जमीन पर चल सके या नंगे पैर रह सके। क्योंकि साथियों, आज की जो हमारी दैनिक दिनचर्या है उसमें हमारी आदत हो गई सुबह ऑफिस के लिए निकलते समय शूज़ या जो चप्पल सैंडल्स हैं ये पहन लेते हैं, उसके बाद वो सब शाम को घर आकर ही वापस उतरते हैं। तो हमारा मदर अर्थ से, धरती माँ से जो कनेक्शन है वो डायरेक्ट कनेक्शन रह ही नहीं गया। इस कनेक्शन को वापस से स्थापित करने के लिए हमें कुछ समय ऐसा व्यतीत करना चाहिए जिससे कि हम नंगे पैर जमीन पर चल सके या बैठ सके। जब आप धरती माँ पर बैठते हैं तब भी आपका रूट चक्र संतुलित होने लगता है। साथियों, रूट चक्रा को बैलेंस करने के लिए जो स्विच वर्ड काम में लिया जाता है वो है ब्लफ। यदि आप ब्लफ 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 स्विच वर्ड की कंटिन्यूअसली चैंटिंग करते हैं तो भी आपका बेस चक्रा एक्टिव होने लगता है, बैलेंस होने लगता है। इसी के साथ आप अगर क्रिस्टल में विश्वास रखते हैं, क्योंकि क्रिस्टल प्योर एनर्जी के सोर्स होते हैं जो कि आपको नेगेटिव एनर्जीज से प्रोटेक्ट करके रखते हैं, तो यदि आप क्रिस्टल में विश्वास रखते हैं तो आपको ब्लैक टर्मलिन काम में लेना चाहिए। ब्लैक टर्मलिन की आपको प्रोग्रामिंग करनी चाहिए और प्रोग्रामिंग करने के बाद यदि आप इसको अपने बॉडी पर धारण करते हैं तो भी आपको डर से मुक्ति मिलती है। तो साथियों, यदि आप किसी अनजाने भय से पीड़ित हैं तो आपको दी गई जो भी बातें हैं उन पर ध्यान देना चाहिए और अपने मूलाधार चक्र को एक्टिव करना चाहिए, जिससे कि मूलाधार की ऊर्जा आपके शरीर में ऊपर की ओर उठे। साथियों, जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको इस विषय में कोई भी परेशानी है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइए। मैं आपकी सभी बातों का उत्तर देने की पूरी कोशिश करूँगी। धन्यवाद।